We have looked at the power of photojournalism and the role that photojournalism plays in media. In this lesson, we're going to talk about social media and multimedia storytelling. It is possible that through social media, we can not only tell our stories, but we can also bring about a difference in the lives of people. In this video, we're going to see the work done by Mr. Vicky Roy, whom you've been introduced to, and you have heard him tell us about his various experiences. Vicky Roy is presently traveling across India documenting people with disabilities. He writes on his Facebook, "A few months ago, I went to Nagaland to take photos of Vikanagunu Fatima Kera. This was part of my photo campaign on disability, Everyone is Good at Something. After reading a story on the EGS website, VR Feroz from the India Inclusion Foundation gifted her a new sewing machine to help her improve her business." Vicky tells us another story through his Facebook account. "I was recently at Jiling village in Purulia, West Bengal on an assignment for India Inclusion Summit. I met Banka Murmu, who runs a school for Adivasis of the area. He teaches them their native language from a makeshift classroom. I shared the story with Satpal on a phone call that evening. He said he could help Banka with the roofing of the school. Today, Banka's school has a roof and a smiling set of students." Vicky Roy's photographs of the Janwar Castle have brought about a great difference to their lives. Janwar, this tiny little village in rural Madhya Pradesh, has become a beacon for change all over India and a source of inspiration for many young people. His photographs have also helped finance a water project, Photos for Water, which now provides drinking water all year around for one part of the village. मैं फिर फोटोग्राफी करते करते फोटोग्राफी को मैं इस तरीके से समझा कि फोटोग्राफी एक बहुत पावरफुल मीडियम है और बिकॉज मुझे सोसाइटी ने यहाँ तक पहुँचाया तो मेरी भी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने फोटोग्राफी से सोसाइटी को कैसे हेल्प करूं। तो मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जैसे मेरे एक जर्मन फ्रेंड है और 3 इंडियन फ्रेंड है। उन्होंने चारों ने मिल करके एक स्केट पार्क बनाया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के एक आदिवासी एरिया में। वहाँ पे सिर्फ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक आदिवासी और एक यादव। तो ये बिल्कुल जंगल के बीच में इन्होंने एक स्केट पार्क बनाया और वो आदिवासी बच्चे इस पे स्केट करते हैं। तो जब से इन्होंने ये स्केट पार्क बनाया तब से मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींचना चालू किया विदाउट एनी मनी। मैं जस्ट कि इसकी स्केट पार्क को लोग और जाने। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे जाने, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा कैंपेन किया उन बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, मैंने उनके स्कूल के टीचर को बोला कि वो क्या करना चाहते हैं या उनकी क्या प्रॉब्लम है वो आप उनके नाम के बगल में लिख दो, बाद में मैं उनका फ़ोटो खींचूँगा। तो फिर मैं बाद में गया, उन्होंने टीचर ने मुझे वो लिस्ट दिया और मैंने फिर बच्चों ने जो कहा था तो बच्चों को मैंने ऐसे स्केटबोर्ड पकड़ने के लिए कहा और मैंने बच्चे का नाम और वो क्या करना चाहते हैं वो मैंने उस पर लिख दिया। तो उसमें लाइक एक लड़की ऐसे बोर्ड पकड़ रखी है और स्कूल में खड़ी है और वो कह रही है कि हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो आ करके फेसबुक पे अपलोड किया। तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इस स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिए। फिर वैसे ही और एक सेम फ़ोटो था, एक लड़का, एक गोविंद, और उसने बोर्ड पकड़ रखा है और वो कह रहा है कि मैं पढ़ लिख करके इस गांव का मुखिया बनना चाहता हूं। तो मैंने वो फ़ोटो अपलोड किया फेसबुक पे। तो मेरे एक ट्रस्टी है, संजय रॉय नाम है उनका, उन्होंने उस लड़के को 2 लाख की स्कॉलरशिप दी पढ़ने के लिए। सो देन ये कंटिन्यू शूट चलते रहा। तो एक दिन जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने ये स्केट पार्क बनाया, उन्होंने कहा कि इस गांव में पानी की काफ़ी दिक्कत होती है और गर्मी के टाइम में लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए।
तो दे सेड कि उसका एक सॉल्यूशन है, बट हमें ना 8 लाख रुपए चाहिए। तो हमारी डिस्कशंस हुई, तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि अगर हम ऐसे किसी से पैसे मांगेंगे, लोग नहीं देगा, तो मे बी मैं जो जनवार की अभी तक फ़ोटो खींचा हूँ, मैं उसकी फ़ोटो का कुछ सिलेक्शन बना के देता हूँ PDF बना के, एंड हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि वो मेरा ये फ़ोटो एज ए आर्ट वर्क खरीदे, और हम इससे ये वाटर इनिशिएटिव पूरा करेंगे। तो फिर उन्होंने जितने लोगों को वो जानते थे उन्होंने मेल किया, कुछ को मैंने मेल किया, और हमने टोटल कुछ फ़ोटो बेच के हमने 8 लाख इकट्ठे किए। एंड उससे वहाँ पे उन्होंने एक डीप बोरिंग करा के और उसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया, टंकी लगा दिया, नल के लगा दिया। तो अब लाइक वहाँ पे 24 घंटे पानी अवेलेबल है, और ये वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन है मेरे फोटोग्राफी के थ्रू। तो एक ये प्रोजेक्ट है। फिर उसी गांव में ये एक दूसरा काम, उसी गांव में एक लड़का है सचिन, और सचिन आदिवासी नाम है उसका, और मुश्किल से वो 7-8 साल का होगा, 9 साल का होगा। तो उसके बचपन में एक कोई चोट लग गई थी, और वो चोट इतना फैल गया कि उसके पूरे गर्दन पे, इधर सर पे, बदन पे, चारों तरफ जख्म फैल गया, और उन्होंने कभी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, और उसको ये बीमारी पिछले 5 साल से थी। तो मैं लास्ट ईयर जनवरी में मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, सचिन मेरे बगल में घूम रहा था सर पे एक पट्टा बांध के। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घाव ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए इतने दिन से? तो मैंने बोला तुम्हारी मम्मी कहाँ, तुम्हारी मम्मी से जाओ हॉस्पिटल का कागज़ मांग के लाओ, मैं दवाई खरीद के दूंगा। तो मैं जाके उसके मम्मी से मिला, मैंने कहा कि इसका कोई पेपर वगैरह है तो दो, मैं दवाई खरीद के दे दूंगा, इसका ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो दे सेड कि उन्होंने कभी हॉस्पिटल में दिखाया ही नहीं है उसे। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि तभी इतने दिनों से ये ठीक नहीं हुआ। तो मैंने सचिन के फ़ोटो खींचे, मैं दिल्ली आया और उसका 3-4 फ़ोटो का एक कोलाज बनाया, और मैंने उसे फेसबुक पे डाला। तो मैंने कहा कि इसका नाम सचिन आदिवासी है, थोड़ा सा राइटअप लिखा, और मैंने कहा इसको ये दिक्कत है, अगर कोई इसकी मदद करना चाहे तो मुझे मैसेज या कॉल करें। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, बट एक मेन बंदा है जिन्होंने सारा उसका स्पॉन्सरशिप थी, उसका नाम है विवेक गुप्ता, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि विक्की, मैंने अभी जस्ट तुम्हारा पोस्ट देखा, तो सचिन को ठीक करो, एंड जो भी चाहिए होगा वो सारा मैं उसका टेक केयर करूँगा। तो मैं इतना सुकून मिला मुझे, और जो ऑर्गेनाइज़र थे वो उनको दिल्ली लेकर के आए, और फिर सचिन का एम्स में इलाज चला, वो 6-7 महीने दिल्ली में रहा, एंड उसके बाद अभी वापस चला गया। उसको स्किन टीबी है, उसके अभी तक जख्म वगैरह काफ़ी ठीक हो गए हैं। आप नेक्स्ट फ़ोटो में ये देख सकते हो कि वो कितना ठीक हो गया, एंड आई थिंक अभी उसका 7-8 महीना तक और ये दवाई चलेगा, बट वो हमने वहीं पे उनको लोकल हॉस्पिटल से कनेक्ट कर दिया है, तो दवाई उनको मिल जाता है। और जब तक उसका दवाई चल रहा है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर दिन उसको हम 2 अंडे और आधा लीटर दूध देते हैं। तो उसका पैसा भी विवेक भैया मुझे हर महीने दे देता है, तो मैं गाँव के एक आदमी बंदा है, मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो उसको सब कुछ दे रहा है। तो एक ये स्टोरी है। एंड जो रिसेंट स्टोरी है, मैं अभी सेव द चिल्ड्रेन के लिए असाइनमेंट कर रहा था, और जमा मस्जिद के पास मैंने एक फ़ोटो खींची। एक फैमिली रिक्शे पे रहती है, और जो वो फ़ोटो है उसमें वो फ़ोटो देख करके पता चल रहा है कि ये किस कंडीशन में रहते हैं, एंड बैकग्राउंड में जमा मस्जिद नज़र आ रही है। तो मैं वापस आ करके उसे फेसबुक में डाला, और 1-1.5 घंटे बाद मुझे US से कॉल आया। तो एक मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है राजेश्वरी कनन, एंड उसने मुझे कॉल किया एंड सेड कि विक्की, मैंने तुम्हारा अभी जस्ट फ़ोटो देखा कि ये फैमिली स्ट्रीट पे भी इतना खुश है, तो मैं इस फैमिली की क्या मदद कर दूं कि ये स्ट्रीट पे ना रहे। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं जाके इस फैमिली से पूछता हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे उस फैमिली के पास गया। मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड आपकी मदद करना चाहती है, बट बहुत छोटा सा मदद, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देगी, तो आप क्या मदद कर दें कि आप स्ट्रीट पे ना रहो। तो जो लेडी थी उसने मुझे कहा कि हम लोग राजस्थान धौलपुर से हैं, तो हमें वहाँ पे एक छोटा सा परचून की दुकान खोल दीजिए। तो मैंने आके अपनी फ्रेंड को बताया, तो शी सेड कि देखो मैं 40,000 दे सकती हूँ, अगर इसमें उनका दुकान खुल जाता है तो प्लीज़ खुलवा दो। Vicky Roy's photographs portray hope, positivity, and a desire for change. And then when these photographs go up on social media, they attract other people who also join to contribute to social change.
Social media not only helps in bringing about change and supporting change, but is recognized as a tool by photographers for getting them known and getting them work. We are going to see now the work of Nimit Nigam and how he has used social media to advance his portfolio and his work and his clients. The main thing which is very important as an independent photographer, you have to be active on every place. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के अलावा भी देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप एज अ फोटोग्राफर एक्टिव रह सकते हो. लेट्स सपोज 500 पिक्स है, फ्लिकर अकाउंट है, बिहांस है, IAM है, फेसबुक है. देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप रह सकते हैं. When the Etihad Airways contact me, they saw my work on Flickr, they search my work on Google, and they find out one of my photographs from Delhi, and they contact me through the Flickr. NetGeo ने जब मेरा काम देखा था, उनको मेरा काम Facebook पे देखा था, and Facebook के through they contact me. So that's how, as an independent photographer, you have to be very active on every place. क्योंकि आप एक ही जगह पे अपना काम अपलोड करके आप क्लाइंट नहीं ला सकते हो, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है. और जगहों पे अपने हर पोर्टफोलियो को अपडेट रखो आप नए काम से, क्योंकि आपका पुराना काम से आप हमेशा इम्प्रूव करते हो नए काम में. सो यू ऑलवेज हैव टू बी इम्प्रोवाइज. अगर आपको कुछ लगता है कि जो आपने 3 साल पहले क्लिक किया था वो इतना अच्छा फ्रेम नहीं था, सो ट्राई टू गो टू द सेम प्लेस, क्लिक विद अ बेटर फ्रेम और विद अ बेटर कॉम्पोजिशंस. सो जो क्लाइंट्स हैं उनको वो काम ज़्यादा पसंद है. As of now, Nimit Nigam has 137K followers on Instagram and he has 39.1K subscribers on his YouTube channel. Photographers like him and also like Soumya Khandelwal recognize the power of social media in getting themselves hired and getting work. The way the photojournalism industry is changing, one is obviously it's moving towards storytelling, so that's one part of it. The other thing that's really happening now because of the advent of online is that people are really experimenting with the mediums. For example, historically, a publication like the New York Times, for example, would just have the space for about 3 photographs if it was taking the story for a full page. But now because of online, they have the space for about 5, 6, 7 photographs, which is great. As content creators, it's great news for us because we're just getting a chance to display more work. But what this also means is that for a platform that's online, you can experiment not just with photos, but you can also start doing videos. You could probably do audios as well. And if you're not working with those mediums independently, you could also decide to integrate them together. So you could have audio visuals with photographs and audios imposed on them. And that is what basically encapsulates the term multimedia, where we're using more than one media in trying to tell the story that we're working on. Social media is a really important tool for photographers, and I would say that with all my confidence. I received the Getty Images Instagram grant in 2017, and that really changed the course of my career in terms of the kind of audience that my work reached to. I get hired by publications because they've seen my work on Instagram and they like the work that I do, and they decide that they want to hire me for the work. And as photographers in the current scenario, it's increasingly important for us to think about where our work is going. We just can't be producing work and sitting over it and deciding to do nothing about it. We need to take that extra step of being a communicator and making sure it reaches to the audience that we're really interested in. The kind of places that you can showcase your work are often publications where you can reach out to newspapers and magazines and online platforms and tell them that this is some work that I've done and would you be interested in publishing this work. Or you could reach out to NGOs and maybe they think that it's work of importance, and based on that work they decide to hire you, or maybe they want to exhibit the work that you're doing.
apart from that, we also have the space of galleries, which is a great way to engage with people who are in the artist community. And if you decide to take your work to festivals, photo festivals, that also becomes a way for you to engage not just with specialists in the field, but also with the layman who's just walking about if for example, a lot of photo festivals happen in public spaces, and there are lots of normal people who come to watch it, laymen who not engage with visuals or photography, but who just decide to step there. And that's a great way for you to understand what's the kind of impact that your work can have on people outside of the visual community, who do not understand visuals at all, but who still think that the work that you're doing is important. So, in these times, I would put it in a nutshell saying that as photographers, we need to be be active enough to decide what are the platforms that we choose for our work to be showcased to the audience that we want it to reach to. To prepare for the future, one needs multimedia skills. Soumya tells us that all these opportunities on social media helps her to get hired. Yes, social media is a great tool to showcase your work and to get known and to get work. But is that enough? Can social media solve all our problems? Let's hear what Avni Rai has to say on this. We are trying to get the truth out and present it to you so you remember it. And nothing in history will end the moment you've seen it once. There are always, it trickles down and it comes into the present, and it might go into the future. And the fact of the matter is, there is still no justice with the Bhopal gas tragedy, with the victims. Now it's the third and the fourth generations, and people have forgotten. Because we live in the world with so much social media, we think tweeting about it and talking about it a day and saying, oh my God, this is so sad, they should get compensation. We've forgotten that we think we've done our job, but the disaster is not over. It does not end with our tweet. It does not end there. So to keep remembering what we are going through, and not remembering saying, oh my God, the history of India or the past is so bad. The present still looks bad for them. So what about that? And that's why I probably went back and went and documented. So you do think like you said, we can't force people to think, but do you think that these photographs can maybe make people, raise some uncomfortable questions or face reality? Just the fact that because we live in so much ignorance, just the fact that you see something and you say, okay, this still exists, even that much, if we are able to do as photojournalists, is enough. Because I can't change how and what you do in your life, but I can show you that this exists and you are witness to it. So we have seen the power of social media in telling stories, in reaching out to people, in connecting to people, and for a photographer to connect to probable clients and get work. However, as Avni pointed out, it is not always that just because we are on social media that things are going to change. And for some people, things never really change. However, let's be positive and hopeful and use social media to the best advantage that it can offer. We're going to continue in the next video.